हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जो प्लान देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है और 6 बेडरूम का प्लान है। आपको इसमें किचन है, लिविंग हॉल है, खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल है, टोटल चीज़ है और काफ़ी अच्छा प्लान है। चलिए हम आपको प्लान का साइज़ बताएंगे और सेपरेट भी अगर आप ऊपर फ्लैट बनाते हैं तो नीचे वाला कोई आपसे डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए आपको टोटल डिटेल बताएंगे, प्लान की चौड़ाई लंबाई क्या है, टोटल चीज़ें। पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सामने में आप देखते हैं इंट्रेंस से आप जैसे अंदर आते हैं तो सामने में थोड़ा सा टर्निंग एरिया मिलता है। टर्निंग एरिया क्या है वो हम आपको बता देते हैं। यानी यहाँ से लेकर ये देखिए, यहाँ से लेकर स्केल के द्वारा मेजरमेंट करके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 7 फीट 3 इंच है। और दूसरा जो फेस है स्टेयर का बचा हुआ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 9 फीट 9 इंच है। यानी कि आप चाहें तो सीट आउट तरह भी हल्का सा यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ से यहाँ 7 फीट 3 इंच में बना हुआ ये स्टेयर एरिया है। और ये जो स्टेयर एरिया यहाँ से आप सीधे छत की तरफ आते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इस गेट का यूज़ करके आप आइएगा तो इस फ्लैट में या इस घर में जो भी रह रहा है उसे डिस्टर्ब आपसे नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फेज में। हाँ, और दूसरी चीज़ के नीचे में आप कॉमन बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। इस सीढ़ी के नीचे में जगह है यूज़ करने की। सामने में आते हैं, 5 फीट का गेट है, गेट से सीधे इन होते हैं। इन होने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बरामदा है, यानी बरामदा से हमारे लिविंग हॉल है। लिविंग हॉल का जो साइज़ हम आपको बता रहे हैं, लिविंग हॉल का साइज़ यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिविंग हॉल का साइज़ है 11 फीट 10 इंच, यानी 12 फीट में 2 इंच कम। और यहाँ से यहाँ तक आपका 11 फीट 9 इंची, यानी लमसम स्क्वायर में है, काफ़ी अच्छा है। सोफ़ा आराम से कॉर्नर सोफ़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर टीवी यूनिट वाल बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस लिविंग हॉल में गेट ज़्यादा नहीं खोला गया है। तो फिर हम लोग आते हैं गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में है कि यहाँ से भी गेट और यहाँ से भी आप गेट रख सकते हैं बाहर से। गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम का जो साइज़ है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस फेस तक ये 12 फीट है। और दूसरा जो फेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका यहाँ से ले 10 फीट 10 इंच है। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर एक अटैच बाथरूम का यूज़ किया गया है। हम लोग आते हैं अटैच बाथरूम में। तो अटैच बाथरूम का जो साइज़ है वो हम आपको बताते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट 6 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 फीट 9 इंच है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिविंग हॉल डिस्कस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ से रास्ता देख रहे हैं आप, यहाँ से जो रास्ता गया वो डाइनिंग एरिया में गया। डाइनिंग हॉल यानी खाना खाने के लिए जो आपका हॉल होगा वो। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ घर में क्या है कि अगर आप यहाँ से घर को लॉक कर देते हैं, गेट लगा देते हैं या पर्दे का यूज़ कर देते हैं तो आपका गेस्ट है, आप उसे लिविंग हॉल में भी बिठा सकते हैं। तो ये एरिया देखिए काफ़ी सेपरेट आपको नज़र आ रहा है। ये बेनिफिट है उसका। टोटल बेडरूम का गेट जो 5 बेडरूम का गेट है वो एक ही तरफ खुला है। फिर हम लोग आते हैं डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल मतलब जो खाना खाने के लिए हॉल का यूज़ किया जाता है वो डाइनिंग हॉल। यहाँ देख रहे हैं कि डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, नियर में किचन है। तो डाइनिंग हॉल का जो लेंथ विड्थ है वो हम आपको बताते हैं क्या है। यहाँ से लेकर यानी यहाँ तक ये आपको 11 फीट है। और दूसरी तरफ से बढ़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 फीट 8 इंच है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन पूरी जगह आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे लिविंग हॉल नहीं बनाया। वजह ये थी कि टोटल गेट इसी में खुल रहा है, तो कहीं पर भी सोफ़ा रखकर बैठने के लिए इसमें प्रॉपर जगह नहीं बन पाएगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा इस फेस से नीचे, तो यहाँ पर आपका एक बेडरूम है। जिस बेडरूम का साइज़ हम आपको बताते हैं क्या है, यानी कि यहाँ से लेकर इस फेस से लेकर इस फेस तक ये आपका 12 फीट है। और इस फेस से लेकर इस फेस तक ये आपका 10 फीट 4 इंच है। फिर एक कॉमन बाथरूम यूज़ किया गया है। यहाँ से रास्ता आ रहा है, ये कॉमन बाथरूम में जाने का कॉमन बाथरूम का जो साइज़ है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट है और लेंथ में 7 फीट 4 इंच है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आते हैं किचन की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं आपका किचन है। यहाँ पर हम आपको किचन का साइज़ क्लियर करते हैं। यहाँ से इस फेस से जो इस फेस आते हैं आप कि 11 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है ये आपकी 7 फीट 10 इंच है। फिर दूसरी तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर बेडरूम सेक्शन नज़र आ रहा है साफ देखने में ही। तो बेडरूम सेक्शन है, तो बेडरूम सेक्शन इस बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम का साइज़ हम आपको बताते हैं कि इस बेडरूम का साइज़ क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बेडरूम का साइज़ 11 फीट 9 इंच है। दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं यानी इस फेस से देखते हैं तो यहाँ आपका 12 फीट है। इस बेडरूम में आते हैं इस रास्ते से, ये यहाँ से यहाँ तक 12 फीट आप देख चुके हैं कि टोटल थ्रू आउट कॉलम बीम का यूज़ किया गया है। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला 11 फीट 9 इंच है और ये हिस्सा 12 फीट है।
अंतिम बेडरूम जो है इस घर का उस बेडरूम में आते हैं और वहाँ हम आपको बताते हैं कि क्या है। देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट है, यानी ये वाला जो बेडरूम है 12 × 12 में बना हुआ बेडरूम है। काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी अच्छा है। चलिए, और दूसरी चीज़ अब ज़रूरी होता है प्लान की लंबाई और चौड़ाई क्या है, हम आपको बता देते हैं इस प्लान की लंबाई चौड़ाई का। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप आते हैं ये आपका 38 फीट है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका 45 फीट है। तो ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं यूज़ है, 6 बेडरूम के हिसाब से सही यूज़ है। और आउटर जितनी वाल आप देख रहे हैं वो आपको 10 इंच की है, पार्टीशन अंदर में जितनी है 5 इंच की है। कॉलम है, बीम है, कॉलम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ है, यानी जो पार्टीशन के हिसाब से आप कॉलम यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो काफ़ी अच्छा प्लान है। और चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।